हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस के बारे में, जो होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गाइडेंस का मीनिंग, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके स्कोप। तो आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं गाइडेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो गाइडेंस का अगर हम बेसिकली मीनिंग की बात करें तो गाइडेंस क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोफेशनल प्रोसेस होती है ये। ठीक है, अब एक मोर नॉलेजेबल पर्सन है जो क्या है, वेल क्वालिफाइड है, ठीक है, वेल ट्रेंड है, उसे अच्छे से एक्सपीरियंस है, ठीक है, लोगों के साथ डील करने का, उन्हें हैंडल करने का, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने का। तो वो क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली प्रोफेशनल क्या करते हैं, प्रोसेस होती है ये ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी एज ग्रुप का कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो हेल्प करता है इंडिविजुअल को थ्रू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू एंड इंटरप्रेटिव प्रोसीजर्स टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को बेहतर समझ सके। ठीक है, उसकी क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग वो गेन कर सके ऑफ हिज ओन करेक्टरिस्टिक्स, अपनी खुद की विशेषताओं के बारे में, अपनी खुद की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अपनी पोटेंशियलिटीज़ के बारे में। ठीक है, टू रिलेट हिमसेल्फ मोर सेटिस्फैक्टरली टू द रिक्वायरमेंट, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फैक्टरली, ज़्यादा संतुष्टिपूर्वक क्या कर सके, जो भी उसके सामने रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो भी उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो सोशल है या मोरल है, वैल्यूज़ हैं, उन सब के लिए वो क्या कर सके और बेहतर इंसान बन सके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक जो इंडिविजुअल जो असमंजस की स्थिति में होता है, उसे नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है, उसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो बेसिकली जो गाइडेंस पर्सनल होता है, जो व्यक्ति गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है कि सही दिशा दिखाता है। ठीक है, कई सारे रास्ते दिखाता है, और जब जो गाइडेंस लेने वाला व्यक्ति होता है, जो क्लाइंट होता है या स्टूडेंट होता है, वो उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करता है और अपना जो डिसीजन है वो स्वयं लेता है। तो ठीक है, तो जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसे सही अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उसे बताता है, पूरी पहले वो पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेता है। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके पहले वो सारी समस्याओं को सुनता है, समझता है, उसके बाद क्या है, कई सारे ऑप्शंस बताते हैं। तो जो क्लाइंट होता है या स्टूडेंट होता है, वो बेस्ट ऑप्शन को जो उसे सूट करता है उसे सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती है। ठीक है, जो भी क्लाइंट है उसकी अपनी विल होती है इसमें। तो गाइडेंस का आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि सिस्टमैटिक तरीके से और एक प्रोफेशनली प्रोसेस मानी जाती है। ठीक है, ताकि लोग क्या कर सके, जो भी क्लाइंट है वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके खुद को और क्या, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाइडेंस के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए गाइडेंस के दौरान। ठीक है, तो क्लाइंट्स को भी एंड क्या है, अपना स्टूडेंट्स को भी, तो किस तरह से आप आपस में परस्पर गाइडेंस जो है वो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला है, गाइडेंस इज कंसर्न विद पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या है, गाइडेंस क्यों ली जाती है, ताकि व्यक्ति क्या कर सके, अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सके, अपना व्यक्तिगत विकास कर सके। ठीक है, तो द गाइडेंस प्रैक्टिशनर इज कंसर्न विद द पर्सनल डेवलपमेंट टू अक्वायर नॉलेज ऑफ द सेल्फ। ठीक है, अपने खुद के बारे में क्या है, सेल्फ नॉलेज उसे पता हो एंड अंडरस्टैंड हिज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो गाइडेंस प्रैक्टिशनर होता है उसका मेन कंसर्न क्या होता है कि जो भी पर्सन है, जो भी गाइडेंस लेने आया हुआ है, उसको पहले खुद का ज्ञान होना चाहिए कि वो खुद स्वयं क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, क्या कमज़ोरियां हैं, तो इन सब के बारे में उसे पता होना चाहिए। एंड ही प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल टू थिंक अबाउट। ठीक है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को, जो भी क्लाइंट है उसे, कि क्या कर सके, वो थिंक अबाउट द काइंड ऑफ द सेल्फ ही इज़ बिल्डिंग एंड हैव बिल्ड। ठीक है, कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, उसको सोचने की अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, गाइडेंस पर्सोनल, इट इज़ कंसर्न प्राइमरली एंड सिस्टमैटिकली विद पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसका जो मेन कंसर्न यही होता है कि जो इंडिविजुअल गाइडेंस लेने आया है उसका सिस्टमैटिकली एंड उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है वो किया जा सके। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू क्रिएट मीनिंग ऑफ देयर लिव्स। ठीक है, तो क्या है कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसका क्या मेन मोटिव क्या है, ठीक है, क्या मीनिंग है उसकी ज़िंदगी का, ये उसको बताना। ठीक है, ये उसके सामने क्रिएट करना, उसको बताना ही, उसकी हेल्प करना ही गाइडेंस पर्सनल का क्या होता है, मेन
काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उसका सेकंड पॉइंट है वह है गाइडेंस इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स कोऑपरेशन नॉट कंपल्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाइडेंस क्या होता है कि कोऑपरेशन है ये, ठीक है, सहयोग करता है, ये कोई कंपल्शन नहीं करता कि जो भी गाइडेंस देने वाले व्यक्ति ने मार्ग बताया है उसी को ही आप चूज़ करें, ठीक है, वही करें जो वो बता रहा है, ऐसा नहीं होता। इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती, ये विलिंगनेस के साथ किया जाता है दोनों तरफ से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू ऑब्टेन गाइडेंस। ठीक है, स्टूडेंट्स को, अगर स्टूडेंट गाइडेंस लेने जा रहा है तो उनको क्या कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको गाइडेंस लेनी ही लेनी है। ठीक है, गाइडेंस इज प्रोवाइडेड विद म्यूचुअल कंसेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूचुअल कंसेंट, दोनों तरफ से क्या है, परस्पर कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से होनी चाहिए। पर्सन्स इन्वॉल्व, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ पर फोर्स नहीं किया जा सकता, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करी जाती है। द पर्सन मस्ट बी रेडी टू रिसीव गाइडेंस, जो गाइडेंस लेना चाहता है वो क्या है, विलिंगनेस होनी चाहिए उसको, वो रेडी होना चाहिए गाइडेंस लेने के लिए। ठीक है, और कंसेंट गिवन बाय द क्लाइंट में बी इधर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, जो भी कंसेंट दी जाती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है गाइडेंस इज बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी। क्या करता है, किस पे बेस होता है, डिग्निटी क्या है उसको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना अपने डिग्निटी को, एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स एज वेल एज देयर राइट्स टू चूज। ठीक है, तो उनका जो राइट है सही ऑप्शन को चूज़ करने का, उनको वो बताना, उनको वो वर्थ बताना, उनकी डिग्निटी को रिकॉग्नाइज करवाना ही गाइडेंस का मीनिंग जो है क्या होता है, पर्पस होता है। गाइडेंस रेस्ट्स ऑन बिलीव इन द फंडामेंटल डिग्निटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, in the essential equality of human beings and in their needs to exercise freedom. It provides right to choose from different opportunities available. ठीक है, तो इंसान के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, उनमें से हमें बेस्ट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो गाइडेंस बेसिकली क्या करवाता है, इंडिविजुअल को वर्थ बताता है कि आपको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, किस में आपकी जो है आपका फ़ायदा है, या फिर आप अच्छे से उस फील्ड में अच्छे से जा सकते हो। ठीक है, और अच्छा काम, बेहतर काम कर सकते हो। तो राइट टू चूज़ फ्रॉम डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, जो भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना ये गाइडेंस बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर ये कहता है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग बेस्ड ऑन कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल। ठीक है, अब गाइडेंस और काउंसलिंग ऐसे ही नहीं दी जा सकती, उसके लिए जो भी पर्सन है, जो भी स्टूडेंट है, क्लाइंट है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उनको बेस्ट गाइडेंस या बेस्ट काउंसलिंग दे सकते हैं। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड एज अ पर्सन गोज टू शॉप टू परचेज समथिंग एंड परचेज इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से शॉप पर गए, ठीक है, आप गाइडेंस देने वाले व्यक्ति के पास गए और आपने उसे अपनी बात बताई और उसने एकदम से आपको क्या अपना प्रोडक्ट बेच दिया, गाइडेंस दे दी, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। उसके बाद आपकी पूरी जानकारी इकट्ठी की जाती है, उसे एनालाइज किया जाता है, उसके बाद आपको जो बेस्ट सूट करेगी वो आपको गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, सो क्या कहा गया है, गोज टू द शॉप एंड परचेज समथिंग एंड परचेज इमीडिएटली, ये वाला काम नहीं होता इसमें। इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द पर्सनैलिटी। ठीक है, पूरी तरह से क्या किया जाता है, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो क्या कर सकता है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स है, इन सब के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा, टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, उनके द्वारा हम क्या करेंगे, या तो हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, या क्वेश्चनियर लेंगे, या कोई भी जो भी हम टेस्टिंग या नॉन टेस्टिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उसके बेसिस पे डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग द इंडिविजुअल। ठीक है, तो उसके बाद ही एक प्रॉपर गाइडेंस जो होती है, बेस्ट गाइडेंस दी जा सकती है। एट स्कूल लेवल डाटा इज़ मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को देना है तो स्टूडेंट्स का क्या है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो उसके बेसिस पे हम उसकी सारी इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं और उसको गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 है गाइडेंस इज कॉन्टीन्यूअस। ऑफ कोर्स गाइडेंस एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, सिक्वेंशियल है, स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है, एंड इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस ऑल्सो। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि गाइडेंस शुड बिगिन विद एलिमेंट्री स्कूल।
जब बच्चा एलिमेंट्री लेवल पर होता है, चाइल्डहुड स्टेज में होता है, तभी से क्या होती है, गाइडेंस स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। एंड कंटिन्यू थ्रू आउट एजुकेशन, जब तक वो फिर पढ़ रहा है तब तक जो है गाइडेंस उसे मिलनी चाहिए। इट शुड बी यूनाइटेड बाय अ सिंगल थीम, एक सिंगल थीम पर बेस्ड होनी चाहिए। एंड शुड बी इंटीग्रेटेड विद द टोटल स्कूल प्रोग्राम, और स्कूल प्रोग्राम के साथ ही इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, ठीक है, एकीकृत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो जाती है जब से बच्चा स्कूल में एंटर करता है और शिक्षा प्राप्त करना शुरू करता है, और जब तक शिक्षा प्राप्त करता रहता है एंड तक उसे गाइडेंस देनी चाहिए। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का जो प्रोग्राम है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकें। सो द प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज ऑर्गेनाइज टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल की जो नीड है उसको मीट करने के लिए, ठीक है, बनाया जाना चाहिए। एंड विच आर चेंजिंग विद द डायनेमिक नेचर ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बदलती जा रही है, नए नए कस्टम ट्रेडिशंस जो हैं वो आते जा रहे हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि नई नई जो भी वेस्टर्न कल्चर है हमारे सोसाइटी में आता जा रहा है, तो सब कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको चेंज को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, गाइडेंस देनी चाहिए। हैंस अ प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी नीड्स। जो भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हमें गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। 7th पॉइंट कहता है हमारा कि गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय क्वालिफाइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें क्या बोला गया कि क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सन जो है वही गाइडेंस दे सकता है, जिसे पूरी तरह से अच्छे से नॉलेज है, जो हर चीज़ के बारे में जानता है, ठीक है, जिसको साइकोलॉजी का ज्ञान है, वही गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही किसी को गाइडेंस नहीं दे सकता ऐसे ही कोई, ठीक है। सो हाउएवर टीचर है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, डॉक्टर है, पेरेंट्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, आर द मेंबर ऑफ गाइडेंस कमेटी, ठीक है। ये सब गाइडेंस कमेटी के मेंबर्स तो हो सकते हैं, ठीक है, मेंबर्स माने जाते हैं। बट द गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज प्रोवाइडेड बाय द क्वालिफाइड एंड ट्रेंड एज वेल एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो जिसने मनोविज्ञान के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा क्या किया हुआ, काम किया हुआ है, उसे नॉलेज है, ठीक है, इंसान की साइकी के बारे में उसे नॉलेज है, जो कि क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, ठीक है, और उसके साथ उसे एक्सपीरियंस है, वही इंसान क्या कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल कंसर्न्स। तो सहयोग होना चाहिए आपसी, ठीक है, सहयोग होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक चीज़ में। सो गाइडेंस इज जॉइंट वेंचर, ठीक है, जॉइंट वेंचर गाइडेंस कमेटी इन्वॉल्व। अब देखिए गाइडेंस जो होता है गाइडेंस कमेटी के द्वारा दी जाती है, ठीक है। गाइडेंस कमेटी में कौन कौन होगा, एक तो टीचर इन्वॉल्व होंगे, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो प्रिंसिपल होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है, फिजिशियन, पेरेंट्स, सोशल वर्कर, गाइडेंस वर्कर, काउंसलर, ये सभी जो होते हैं गाइडेंस कमेटी के मेंबर होते हैं। एंड ऑल आर प्लेइंग their respective role to help the students to lead a happy life and remove the hindrance of the learning। ये सब क्या करते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, पेरेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं, सोशल वर्कर अपना रोल प्ले करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें, बेहतर उनकी ज़िंदगी हो, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिले, ठीक है, और अच्छे से उनकी लर्निंग हो पाए, जो भी हिंड्रेंस है उनकी लर्निंग में बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं। देन देयर गोल इज़ कॉमन, ठीक है, उनके गोल इन सब के गोल जितने भी हमारे, इन सब के गोल क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, बच्चे का विकास करना ही होता है। सो देयर गोल इज़ कॉमन, ठीक है, इनके गोल क्या है, कॉमन है। देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग देम टू अचीव द गोल, ठीक है। तो इनका क्या है कि कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गोल को अचीव करवाने के लिए। चलिए 9th पॉइंट क्या कहता है कि फॉलो एथिक्स इन प्रोवाइडिंग काउंसलिंग। जब हम काउंसलिंग दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमें एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब एथिक्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट और सिस्टम ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड और डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, हमें रूल्स को, जो भी हमारे सोशल रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। द काउंसलर शुड कीप कॉन्फिडेंशियलिटीज़, जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने, स्टूडेंट्स ने पर्सनली बताई है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, अपने तक ही रखना चाहिए, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मॉरल एथिक्स होते हैं हमारे, ठीक है। और किसी की भी और क्या है, हमें प्राइवेट
उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे किसी के साथ बिना स्टूडेंट की या क्लाइंट की परमिशन के किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। द काउंसलर मस्ट अक्वायर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। जो भी काउंसलर है, जो भी काउंसलिंग कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसने प्रॉपर प्रैक्टिस की होनी चाहिए, एंड ही और शी रेडी टू सी द क्लाइंट। तभी वो क्लाइंट को देखने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। काउंसलर शुड नॉट इमोशनली एक्सप्लॉइट द क्लाइंट। जो काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति होता है या गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है, इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ठीक है। इमोशनली या फिर उनको बिल्कुल क्या नहीं कर सकते, इमोशनली प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अपनी बातों को थोपा नहीं जा सकता, उनको वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर लाने का काम कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 10th का कि प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी प्रोसेस में कम्युनिकेशन ही है जो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। सो द प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस की जो भी बात कही गई है उसको एक्सेप्ट किया जाए और अंडरस्टैंडिंग हो उस बात की, ठीक है, जो भी क्लाइंट बता रहा है। अकॉर्डिंग टू जॉन सी करल, कम्युनिकेशन रेफर्स टू अ सोशल रिलेशनशिप सेट बिटवीन द इंडिविजुअल। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक सोशल रिलेशनशिप है, ठीक है, एक सामाजिक संबंध है क्लाइंट के बीच में और जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है उसके बीच में, इन विच मैसेज फ्रॉम वन मेंबर ऑफ द रिलेशनशिप में अनेबल्स अनदर टू रिड्यूस हिज अनसर्टेनिटीज इन द सेंस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन ओपन टू हिम, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी मैसेज, जो भी बात क्लाइंट बताना चाह रहा है, ठीक है, वो उसी तरह से समझे जिस तरह से क्लाइंट बताना चाहता है, ठीक है। तो उसको मतलब मिस इंटरप्रेटिव नहीं करना चाहिए, जो बात कही गई है उसी वे में समझना ही कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है, कि जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वही दूसरा व्यक्ति उसे समझे, उसी तरह से समझे, ठीक है। तो बेटर होना चाहिए ताकि उसकी जो इमोशंस है, उसकी फीलिंग्स हैं, वो जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है वो आसानी से समझ सके और बेस्ट गाइडेंस दे सके। चलिए पॉइंट नंबर 11 है और ये हमारी वीडियो का जो आज का लास्ट पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कि अंडरस्टैंडिंग मीन्स द एबिलिटी टू ग्रैस्प क्लियरली एंड कम्प्लीटली द मीनिंग। जो भी बात है, जो भी मतलब है, उसको क्लियरली और कम्प्लीटली समझना, ग्रैस्प करना ही अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। स्टूडेंट है या क्लाइंट है, इज ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट या क्लाइंट अपनी बात कहना चाहता है और जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है, पर्सन है, वो उसे उसी तरीके से समझे, ठीक है। इट इज़ अ स्किल टू कम मोर क्लोजर टू द क्लाइंट आइडियाज़ एंड फीलिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड करना क्या एक तरह से स्किल ही है। जिस तरह अंडरस्टैंड, अगर वो बेहतर अंडरस्टैंड करेगा गाइडेंस पर्सनल, तो वो ज़्यादा क्लोज आ सकता है क्लाइंट के, मीन्स स्टूडेंट के ज़्यादा क्लोज आ सकता है, उनकी फीलिंग्स के बारे में समझ सकता है। इट इज़ ए बेसिक प्रिंसिपल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा गाइडेंस का मीनिंग एंड गाइडेंस के प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।